आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में नवरात्रि के 7वें दिन की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि दुर्गा माँ की जय हो। दोस्तों, देवी काल रात्रि माँ दुर्गा देवी का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु और कृपाणु है। यह देवी सावत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली माँ है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति काल रात्रि है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गर्भ की सवारी करती है। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में गड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसलिए यह शुभकारी, अर्थात इन भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल लग जाते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तो ये थी माँ काल रात्रि की व्रत कथा। समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी जिसके कोई संतान नहीं थी। सब लोग उसको ताना मारते थे और बांझ बांझ के कोई उसका मुंह देखना नहीं चाहता था। यदि वह किसी के सामने भी दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट में रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट निकालकर पानी भरने जा रही थी। जब वह एक गली से होकर निकली तो सामने 2 गाय लड़ रही थी। तो उनसे बचने के लिए वह पास ही के गणेश जी भगवान के मंदिर में घुस गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसके सिर की मटकी का पानी गणेश जी महाराज के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश जी भगवान हंसे तो वह बोली कि हे गणेश जी महाराज, आप क्यों हंस रहे हो? गणेश जी भगवान बोले, तुमने तो हमें मूर्ख ही जाना है। सबके सामने तो घूंघट रखती हो, पर मेरे सामने घूंघट क्यों हटा दिया? तो वह जोर जोर से रोने लगी कि हे गणेश जी महाराज, सब तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरे भी कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान का सुख दो। गणेश जी भगवान ने कहा कि यह फूल ले जाकर इसे परिंदे में रख देना। परिंदा उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखते हैं। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, न तो मैं मंदिर जाती और न ये दिन आज मुझे देखने को मिलता। बहू सोचती, सभी तो आशीर्वाद देते हैं, पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही
तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा। अब तुम जाकर माँ के पैर लगना। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही कहा कि ना तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है। तब सारी बात बेटे को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश हो जाते हैं और गणेश जी भगवान का जय जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस महिला की सुनी, उसकी सुनी गोद भरी, वैसे सबकी गोद भरना, सबको पुत्र देना, अमर सुहाग देना और उनके घर अन्न धन से भर देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।